हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। मैं आपका कैलाश सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां आज की क्लास में हम डायरेक्ट वेरिएशन को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डायरेक्ट वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन, वेरिएशन, इन सब कॉन्सेप्ट को समझा कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है बच्चों। जिसमें एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगा तो दूसरा क्वांटिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगा तो दूसरा भी क्वांटिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटी है Q1 एंड Q2 और अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन में है तो एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज होगा और एक के डिक्रीज होने से दूसरा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात आता है बच्चों कि डायरेक्ट वेरिएशन में जो इंक्रीज होगा ना वो सेम रेशियो में इंक्रीज होगा। कहने का क्या मतलब है, सिंपल भाषा में इसको हम समझते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा, ये क्या किसका एग्जांपल था, ये डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल था कि लेंथ ऑफ द क्लॉथ, अगर हम लोग क्लॉथ 1 मीटर लेंगे तो उसका कॉस्ट हमें अगर 200 है तो 2 मीटर लेने पे कॉस्ट 400 हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है। देखो बच्चों, यहां पे हम देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ द क्लॉथ क्या हो गया, डबल हो गया, तो कॉस्ट भी हमारा क्या हो गया, डबल हो गया। वहीं पे अगर हम यहां पे देखें लेंथ ऑफ द क्लॉथ अगर हम लोग 3 मीटर लेते हैं तो हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। देखो ये कॉन्सेप्ट कहां से है, ये हम लिख पा रहे हैं यूनिटरी मेथड का यूज करके, राइट। यूनिटरी मेथड में हम लोग यही पढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, तो यहां पे हम लोग उसी का यूज करेंगे। देखो बच्चों, हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो इंक्रीज हो रहा है वो सेम रेशियो में इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि अगर इंक्रीज 2 टाइम्स हुआ तो इधर भी इंक्रीज 2 टाइम्स ही होगा। ऐसा नहीं है कि लेंथ ऑफ द क्लॉथ 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ और हमारा कॉस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। आ रही है बात समझ। तो क्या हमने समझा कि डायरेक्ट वेरिएशन के केस में जो इंक्रीज होता है वो क्या होता है, एक सेम रेशियो में इंक्रीज होता है, राइट। अगर इंक्रीज हो रहा है लेकिन रेशियो सेम नहीं है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। देखो बच्चों, अब तक हमने देखा कि अगर इंक्रीज हो रहा है, दोनों क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग कह देते थे कि वो डायरेक्ट वेरिएशन में है। लेकिन यहां पे हमने एक बात सीखी कि इंक्रीज होने के साथ साथ या फिर डिक्रीज होने के साथ साथ सेम रेशियो में इंक्रीज और डिक्रीज होना होगा। मतलब अगर एक क्वांटिटी 2 टाइम्स हो रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी 2 टाइम्स होना चाहिए। अगर एक क्वांटिटी हाफ हो रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। देखो बच्चों, इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लो Q1 का वैल्यू अगर A है तो Q2 का वैल्यू B है। ओके, इसको हम लोग वेरिएबल में लेकर भी समझ रहे हैं। और मान लो कि Q1 का वैल्यू कितना हो गया, C हो गया, और Q2 का वैल्यू कितना हो गया, D हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन में है तो A बाई बी इज इक्वल्स टू C बाई डी होता है बच्चों। आ रहा है बात समझ। मतलब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। आ रही है बात समझ। जो हमने पढ़ा है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि सेम रेशियो में इंक्रीज होगा, उसी को वहां पे हमने देखा। देखो यहां पे बच्चों, अगर हमें कोई कहे कि चलो यहां पे उस चीज को शो करके दिखाओ तो हम लोग कैसे शो कर सकते हैं। देखो, एक क्वांटिटी क्या है 1 मीटर, दूसरा क्वांटिटी क्या है 200, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 1/200। अब देखो बच्चों, दूसरे केस में क्या हो गया, लेंथ ऑफ द क्लॉथ 200 मीटर हो गया तो कॉस्ट कितना हो गया, लेंथ ऑफ द क्लॉथ 2 मीटर हो गया तो कॉस्ट कितना हो गया, 400 हो गया। तो अगर इन दोनों का हम लोग रेशियो निकाले तो क्या हो जाएगा, 2/400 विच इज इक्वल्स टू 1/200 ओनली, राइट। इसको हम लोग कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/200 हो जाएगा, राइट। तीसरे केस में देखते हैं, लेंथ ऑफ द क्लॉथ कितना हो गया 3 मीटर, कॉस्ट कितना हो गया 600, तो ये हो जाएगा 3/600 विच इज अगेन इज इक्वल्स टू 1/200। आ रही है बात समझ। तो ये जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो सेम रेशियो में होता है। आ रही है बात समझ। इस बात को हमें दिमाग में रखना है क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे कि मान लो अगर तुमसे कोई पूछे
कि 1 मीटर क्लॉथ का प्राइस है 200। ओके, तो बताओ 2 मीटर क्लॉथ का प्राइस कितना होगा। आ रही है बात समझ। 1 मीटर क्लॉथ का प्राइस है 200, तो 2 मीटर क्लॉथ के प्राइस कितना होगा। तो सबसे पहले तो ये देखना है हमें कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में होगा कि नहीं। तो ये क्वांटिटी हमें पता है कि ऐसे क्वांटिटीज डायरेक्ट वेरिएशन में होते हैं, राइट। तो यहां पे हम लोग सीधे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में होगा, और अगर डायरेक्ट वेरिएशन में होगा तो इनका रेशियो सेम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि 2 मीटर क्लॉथ का प्राइस x रुपीज है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल कर देंगे। मतलब 1/200 इज इक्वल्स टू 2/x, राइट, विच इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 400। आई बात समझ। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो x इज इक्वल्स टू 400 निकला। हम लोग इस चीज को यूनिटरी मेथड से अब तक निकाल रहे थे, राइट, कि 1 मीटर क्लॉथ का प्राइस 200, 2 मीटर क्लॉथ का प्राइस 400, यूनिटरी मेथड लगा रहे थे। लेकिन अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। कौन से फॉर्मूला का, कि अगर एक क्वांटिटी ए है, दूसरा क्वांटिटी बी है, और दूसरे केस में वही क्वांटिटी सी हो गया, दूसरा क्वांटिटी डी हो गया, तो उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। आ रही है बात समझ बच्चों। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट, एक्चुअली ये फॉर्मूला नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, राइट। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन किस तरीके से आता है। क्वेश्चन इस तरीके से देगा तुमको कि पहले टाइप का डायरेक्ट वेरिएशन से पहले टाइप का तो क्वेश्चन ये आता है कि बोल देगा कि मान लो कि हमारे पास कोई दो क्वांटिटी है, क्वांटिटी Q1, क्वांटिटी Q2, राइट। चलो बहुत बढ़िया। और बोल देगा कि जब क्वांटिटी Q1 जो है वो मान लो 3 है, तो क्वांटिटी Q2 जो है वो कितना है, लेट्स से 10 है, राइट। जब क्वांटिटी Q1 6 हो गया तो क्वांटिटी Q2 कितना हो गया हमारा, 20 हो गया। जब क्वांटिटी Q1 हमारा कितना हो गया, 9 हो गया, तो क्वांटिटी Q2 कितना हो गया, 30 हो गया। वैसे ही जब ये 12 हो गया तो ये 40 हो गया। वैसे ही जब ये 15 हो गया तो ये 50 हो गया। चलो ठीक है। और फिर बोलेगा कि बताओ ये दो क्वांटिटी डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं, राइट। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें पता है यहां पे तो दिख रहा है सबसे पहले कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पहला क्राइटेरिया तो ये पास कर गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि रेशियो सेम होना चाहिए। तो रेशियो हम लोग हर केस में रेशियो निकालेंगे। आ रही है बात समझ। पहले हम लोग 3/10 का रेशियो निकालेंगे, राइट। तो 3/10 तो 3/10 ही रह जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 6/20 का रेशियो निकालेंगे, विच इज इक्वल्स टू 3/10 ओनली। फिर हम लोग 9/30 का रेशियो निकालेंगे, इसको भी कट करेंगे तो हम लोग 3/10 ही आएगा। फिर हम लोग 12/40 का रेशियो निकालेंगे, इसको भी कट करेंगे हम लोग तो 3/10 ही आएगा। फिर हम लोग 15/50 का रेशियो निकालेंगे, इसको भी कट करेंगे हम लोग तो 3/10 ही आएगा। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि इन सबका रेशियो क्या है, सेम है। मतलब ये दोनों क्वांटिटी क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। आ रही है बात समझ। तो देखो बच्चों, हमें हर केस में चेक करना होगा। मान लो कि सारा केस मैच हो रहा है, पर यहां पे एक केस जो है, लेट्स से ये वाला केस हमारा मैच नहीं हो रहा है। मान लो यहां पे 10/30 लिखा हुआ है, तो 10/30 कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3 हो जाएगा। मतलब इस केस में रेशियो सेम नहीं है। तो मतलब हम कहेंगे कि Q1 और Q2 डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। अगर एक केस में भी रेशियो सेम नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। आ रही है बात समझ। कैसे, अगर दो क्वांटिटी का वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग बता सकते हैं कि वो डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं। आ रही है बात समझ बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, इसमें एक और चीज होता है। हमें क्या करेगा वो, क्वेश्चन में क्या करेंगे ना कि अब क्या करेंगे, वो चेक करने के लिए नहीं देंगे, राइट। एक टाइप का तो क्वेश्चन ये हो गया
कि चलो बताओ, चेक करो कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है कि वो बता देंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन में है। आ रही है बात समझ? मान लेना है तुमको कि वो डायरेक्ट वेरिएशन में है। अब तुमको किसी पर्टिकुलर केस में पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ Q1 के लिए Q2 का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल वहां पे क्या किया जाएगा, हाँ मान लो कि तुमको बता दिया गया है कि Q1 और Q2 क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। ओके, डायरेक्ट वेरिएशन में है तो एक Q1 के एक वैल्यू मतलब 3 के लिए Q2 10 है, 6 के लिए 20 है। तो बताओ Q1 के किस वैल्यू के लिए Q2 जो है वो 30 हो जाएगा। ये हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों? सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग। हमें पता है कि दो क्वांटिटी अगर डायरेक्ट वेरिएशन में है तो उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि किसी भी केस को हम लोग ले लेंगे, जैसे 3/10 ले लेंगे हम लोग। 3/10 को किसके इक्वल कर देंगे, मान लेंगे कि इसके Q2 के 30 वैल्यू के लिए Q1 कितना है, x है। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, x/30। x इज इक्वल टू कितना निकलेगा बच्चों, 9 निकलेगा। आ रही है बात समझ? तो दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला कि चेक करना होगा हमें कि डायरेक्ट वेरिएशन में है नहीं है या नहीं, उसके लिए हम लोग को हर केस के लिए रेशियो क्या करना होगा, चेक करना होगा। दूसरा आएगा कि दिया रहेगा कि वो डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो अगर डायरेक्ट वेरिएशन में है तो फिर हमें किसी एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी दिया रहता है तो किसी एक क्वांटिटी के किसी वैल्यू के लिए दूसरे क्वांटिटी का वैल्यू निकालना होगा, राइट। इससे न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब देखो जब भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आए ना तो हमें मान के चलना है कि वो डायरेक्ट वेरिएशन में होगा ही। ओके, वहां ये दिया हुआ या फिर रिटर्न नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर दिया रहे कि जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल देखा था, राइट, लेंथ ऑफ द क्लोथ। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा, न्यूमेरिकल कैसा रहेगा कि लेंथ ऑफ 2 मीटर क्लोथ इज लेट्स से 400 रुपीज। बोला रहेगा कि लेंथ ऑफ 2 मीटर क्लोथ इज 400 रुपीज, फाइंड द लेंथ ऑफ 6 मीटर क्लोथ। ओके, देखो इसको हम लोग समझते हैं न्यूमेरिकल किस तरीके से आता है। क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा, इफ लेंथ ऑफ 2 मीटर क्लोथ is 400 rupees. Okay, find the cost of let's say 6 मीटर क्लोथ। ओके, क्या दिया हुआ है हमें कि 2 मीटर क्लोथ का प्राइस 400 रुपीज है, तो 6 मीटर क्लोथ का प्राइस हमें बताना है। ठीक है, अब यहां पे हमें दिख रहा है कि क्वांटिटी इंक्रीज होगा, अगर लेंथ ऑफ द क्लोथ इंक्रीज होगा तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। तो डायरेक्ट वेरिएशन में है, इसको हम लोग यहीं पे, यहां पे हम लोग रेशियो, क्योंकि यहां पे हमें रेशियो चेक करने के लिए रेशियो चेक करने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 केस चाहिए ना। जैसे कि 2 मीटर क्लोथ का प्राइस दिया रहता, 6 मीटर क्लोथ का भी प्राइस दिया रहता, तब वहां पे हम लोग दूसरे क्राइटेरिया को चेक कर सकते हैं। आ रही है बात समझिए? क्वेश्चन बताने का मतलब ये है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो वहां पे हमें ये नहीं ढूंढना है कि रेशियो सेम है या नहीं, वहां पे हमें ये मान लेना है अगर क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, जस्ट इंक्रीज हो रहा है, वहां पे हमें रेशियो नहीं चेक करना है। अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज से हमें लग रहा है कि दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज होगा, यहां पे हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है। जैसे 2 मीटर से 6 मीटर हो गया तो प्राइस भी इंक्रीज होगा, चलो बहुत बढ़िया। तो अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट मान लेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगर डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है तो क्वांटिटीज का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पे हम लोग उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, मतलब 2/400 जो होगा वो कितना होगा, 6/6 मीटर क्लोथ का प्राइस हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, चलो तो इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1200। मतलब x 6 मीटर क्लोथ का प्राइस कितना हो गया, 1200 रुपीज। आ रही है बात समझ? ऐसे क्वेश्चंस को पहले हम लोग
यूनिटरी मेथड से बनाया करते थे, लेकिन अब हम लोग इसको डायरेक्ट वेरिएशन के इस कॉन्सेप्ट से बनाएंगे कि अगर कोई दो क्वांटिटी डायरेक्ट वेरिएशन में है तो उसका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।